गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं। राइट दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही पॉइंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पर्टिकुलर उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो हम पर्टिकुलर एनालिसिस के हिसाब से हम क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाया था 9 अप्रैल के लिए और आप सब लोग जानते हैं कि 9 अप्रैल को हमारी एक्सपायरी थी पर्टिकुलर निफ्टी की, क्योंकि 10 तारीख को मार्केट में हॉलीडे था। तो उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट 22,700 इसके ऊपर निकलेगा तो वी आर डेफिनेटली ट्राई फॉर द कॉल साइड, और अगर पर्टिकुलर 21,700 या 21,800 इसके नीचे या पर्टिकुलर कौन सा था उसके नीचे निकले तो डेफिनेटली हम जाएंगे पुट साइड। तो इसके अंदर मैंने डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि अगर ये कंडीशन होगा तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको कोई ट्रेड नहीं करना, जस्ट वेट एंड वॉच। तो जो लोगों ने ये वीडियो देखा है तो उनका डेफिनेटली लॉस तो नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रेड ही नहीं किया, लेकिन लॉस से तो हम बच गए। लेकिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए यहां पर ये कोहराम आप सब लोग जानते हो कि मार्केट यहां पर क्लोज था, ओपन हुआ, फिर रिकवर हुआ, करेक्ट। ओके, अब कंडीशन ये हो गई है कि अब हमारे लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपने देखा था कि कल शाम को आई थिंक 9-10 बजे के आसपास एक कुछ न्यूज़ आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, इट्स अ ग्रीन कैंडल, ये है पर्टिकुलर डाउ जोन्स की। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है नास्डैक की, और यहाँ पर देखोगे तो ये है S&P 500 की। जहाँ पर मतलब पर्टिकुलर यूएस के मार्केट नियर 10% के आसपास मूव हुए अपसाइड। ये क्यों हुआ उसके पीछे का समझिए। पहले तो क्या होता है कि ट्रम्प टैरिफ डाल देता है, ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट में कोहराम मच जाता है। उसके बाद एक दिन और एक न्यूज़ आता है कि भाई हम क्या करेंगे, 90 डेज के लिए इस टैरिफ को हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर 10 या 15 मिनट के आसपास अगेन एक न्यूज़ आता है। ये जो 90 डेज वाला जो न्यूज़ है इट्स अ फेक न्यूज़, करेक्ट। दूसरे दिन अगेन सेम यही पॉइंट अगेन आ जाता है, भाई 90 डेज इट्स अ ऑफिशियली स्टॉप, और ये मार्केट में बूम हुआ। हो सकता है आज ऐसा अगेन बोल दे भाई ये तो फेक न्यूज़ था, तो अगेन ये पूरा नीचे। कहने का मतलब है कि आप इस टाइप के स्टेटमेंट पर अभी आप भरोसा मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको देखना है, क्योंकि न्यूज़ आप कैप्चर्स नहीं कर पाओगे। और वैसे भी पर्टिकुलर अप्रैल मंथ में हमारे मार्केट में हॉलीडेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पोजीशन को कैरी मत कीजिए, इंट्राडे में ही पोजीशन को निपटा लीजिए, या तो फिर ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिए अभी, क्योंकि पता नहीं ट्रम्प साहब आएंगे, आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता। और खामखा हमारे ऑफ द स्क्रीन में हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मान लीजिए अभी कितना पॉइंट है, 750, ठीक है, मोटा मोटा डाउन जो 700 पॉइंट दिखा रहा है। हो सकता है कल सुबह तक ये 1000 भी हो सकता है, 1500 भी डाउन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट तो कल मॉर्निंग को 950 को ही ओपन होने वाला है, करेक्ट। ओके तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके ऊपर फोकस करना है, करेक्ट। ओके, क्या हम एनालिसिस करेंगे और क्या हमारा फोकस होना चाहिए। तो मार्केट में मैंने ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने क्लियर कट पॉइंट बताया था कि जब तक मार्केट ये गैप फिल नहीं कर देता, मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, जब तक मार्केट ये जो पॉइंट है नियर 22,800 से लेके
22,900। जब तक ये पॉइंट को कवर नहीं कर लेता है या पर्टिकुलर ये जो गैप है उसको फिल नहीं कर लेता, तब तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर वो फेस करने के बाद मार्केट क्या करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अवर नेक्स्ट मार्केट के मूवमेंट के लिए। करेक्ट। हो सकता है आज हमारा मार्केट क्लोज था, तो जो गिफ्ट निफ्टी होगी या जो ग्लोबल मार्केट का जो भी पॉइंट्स होंगे उसको हम कल रिएक्ट करेंगे। और जिस तरह से हम गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं तो 23,200 के आसपास ऑलरेडी दिखा रहा है। तो 22,200 तो मोटा मोटा यही पॉइंट आएगा, ये वाला, हाँ ये वाला, मतलब ये जो कैंडल गिरी है ना यही पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि जो 100 और 200 EMA है वो भी हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जब मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सेल अप आएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वेट करना है। पहले तो ये लेवल का कौन सा है, 22,800 से लेके 22,900। अगर यहाँ से रिजेक्शंस लेता है तो हम पर्टिकुलर जाएंगे पुट साइड। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर अब ट्रेड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इस पॉइंट मतलब ये जो 100 और 200 है इसके ऊपर निकलता है और सस्टेन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपको लेकर जाएगा 23,800 के आसपास। करेक्ट। मतलब एक डेली का प्रोस्पेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। चलिए, तो यहाँ पर फिर अगेन हम बात कर देते हैं, सॉरी कहाँ पर, हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया था कि भाई मार्केट में ये एक मूवमेंट हुई तो यहाँ पर जो हाई बनाया वो नियर 22,700 है और ये जो पर्टिकुलर जो लो बनाया इट्स 22,300। अगर मार्केट 22,300 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप पुट साइड भी ट्रेड कर सकते हो। करेक्ट। और अगर 22,700 को वो ब्रेक करेगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कॉल साइड ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैंने उस टाइम एक और पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो आप प्लीज़ ट्रेड मत करना, आपको मार्केट फंसा देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको मार्केट ने पूरी तरह से फंसा दिया। हो सकता है जो लोगों ने यहाँ पर भर भर के प्रॉफिट किया होगा, इस मूवमेंट में प्रॉफिट किया होगा, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट पर्टिकुलर ये सिर्फ एक ही दिन में उन्होंने पूरा का पूरा वाइप आउट कर दिया। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे का क्या होता है कि जब मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन होता है और मान लीजिए आपका 1 लाख का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में हो जाता है, यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो आपके अंदर एक बहुत सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं इसका जिसको कॉन्फिडेंस तो मैं नहीं बोलूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब एक और डे आता है जहाँ पर हम बिग अमाउंट लगा लेते हैं और यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन में हमारा बिग लॉस हो जाता है। पूरा दिन अगर आपने खेड़ा रहा तो पूरा दिन मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन इंडिया विक्स इतना हाई था कि प्रीमियम यहाँ पर गलते ही नहीं थे लेकिन बढ़ते भी नहीं थे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि 2:30 PM के बाद जो प्रीमियम थे वो फटाफट डाउन होना स्टार्ट हो गए थे। करेक्ट। ओके, अब कल तो फ्राइडे है, कल तो कोई एक्सपायरी है नहीं, तो कल क्या करें। देखो कल सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, इसके ऊपर ध्यान रखना, इंडिया वीक्स। क्योंकि इंडिया वीक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कल मार्केट जो यूएस का चला था तो इंडिया वीक्स में 26% या 25 या 26% का फॉल देखने को हमें मिला। तो अगर मार्केट कल यहाँ पर गैप अप होता है और हमारे मार्केट में इंडिया विक्स में 20 to 25% के आसपास का जो करेक्शन देखने को मिला सुबह में ही, मैं यहाँ पर इसका चार्ट ओपन करता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, हाँ, अगर कल इंडिया विक्स यहाँ से कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया जैसे ये हुआ, तो समझ लीजिए आप चाहे कॉल को बाय करें चाहे पुट को बाय करें, प्रीमियम गलना ही गलना है।
तो ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। बहुत क्लियर कट में बता रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अगर इंडिया वीक्स यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो आपके कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम गल जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक मैं यहाँ पर दिखाता हूँ निफ्टी में। अब निफ्टी में यहाँ पर आप देखोगे तो एट प्रेजेंट हम कहाँ पर खड़े हैं, एक्सपायरी 17 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उसके अंदर मैं यहाँ पर मुझे ऑल निफ्टी, हाँ निफ्टी क्या यहाँ पर देखिए तो 20,900 का जो प्रीमियम है इट्स अ 20,900 तो मोटा मोटा 21,000 करेक्ट। और ये प्रीमियम कल अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है अगर इंडिया वीक्स गिरा तो। ये जो और तो की बात मैं बोल रहा हूँ, अगर इंडिया वीक्स गिरा तो डेफिनेटली ये भी प्रीमियम गिरेगे और इसके साथ ये जो 23,500 के नीचे के जो प्रीमियम है ना वो भी बहुत ही फास्ट गलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई इतना प्रीमियम डिके क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, कल सुबह जैसे मार्केट ओपन होता है तो बहुत ध्यान रखना फॉर द इंडिया वीक्स के ऊपर। करेक्ट, ओके। अब चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है, जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे है नो ट्रेड और इस पॉइंट के ऊपर है नो ट्रेड। अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए मतलब कल यहाँ के आसपास ओपन हो जाता है 22,900, फिर भी मैं बोलूंगा नो ट्रेड। क्यों नो ट्रेड? क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर डेली के टाइम फ्रेम पर आएंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पर इसके हार्डली थोड़े से ही पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 100 और 200 EMA का रेजिस्टेंस यहां पर हमें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर गैप अप ओपन होता है और अगर वो गैप अप सस्टेन होता है ऊपर की साइड, कोई पर्टिकुलर स्विंग को ट्रेड करना, मतलब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर गैप अप ओपन होने के बाद वो रुका नहीं, सडनली वो नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये एक स्विंग बना, ये एक स्विंग बना और ये एक स्विंग बना। तो या तो आप पर्टिकुलर इस स्विंग के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो या फिर आप पर्टिकुलर ये जो डे हाई का जो एक स्विंग है उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। जो रिस्की ट्रेडर होगा वो यहाँ पर एंट्री कर सकता है, जो पर्टिकुलर जो सेफ ट्रेडर होगा वो यहाँ पर कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलता है, नीचे आता है और ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो ये जो पहला जो स्विंग होता है ना, उस स्विंग को ब्रेक करना, तब आप पर्टिकुलर यहाँ पर एंट्री करना। तब तक के लिए सी फॉर सी, वेट एंड वॉच। दूसरा सबसे आपको ध्यान रखना ये पॉइंट, एक ये वाला 22,700 और 22,300, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। दूसरी बात है ये जो न्यूज़ है, अब ट्रम्प साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि वो ना ही आपके हाथ में ना ही मेरे हाथ में है। ठीक है, देखेंगे कल किस तरह से मार्केट ओपन होता है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे जो हम वीकली की एनालिसिस जो हम करते हैं ना उसके अंदर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, हमारा वीडियो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।